सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मीडियम यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मराठी के एक राइटिंग स्किल गद्य आकलन को समझेंगे। उसके क्या रूल्स हैं, उसका सवाल पेपर में कैसे आता है, उसको कैसे हल करना है। तो गद्य आकलन क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उस पैराग्राफ पे आपको 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं 1 मार्क के। तो वो क्वेश्चंस आप कैसे बनाएंगे वो हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रूल्स लिख के रखे हुए हैं कि रूल क्या है। ये पूरी वर्कशीट है जिसमें मैंने 4 पैसेजेस दिए हुए हैं हल करके। अगर ये वर्कशीट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हल कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं कि जब गद्य आकलन का सवाल हम लोग हल करते हैं तो किन रूल्स का इस्तेमाल, कौन कौन से रूल्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये ग्रामर का, इस राइटिंग स्किल का वीडियो मैं इसलिए आज बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने जो ग्रामर का वीडियो डाला था उसमें कमेंट आई थी कि सर गद्य आकलन का भी बनाइए, गद्य आकलन के बारे में हमें सिखाइए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो देखते हैं इसके क्या रूल्स है। सबसे पहला रूल है प्रश्न या स्वरूपात अर्थपूर्ण असावा। मतलब जो आप सवाल बनाएंगे वो सवाल मायने के एतबार से मुकम्मल होना चाहिए। मतलब कोई भी बेढंगा बेतरतीब सा जुमला आप नहीं बना सकते। जो सवाल आप बना रहे हो उस सवाल का कोई मतलब, कोई मायने बनना चाहिए। दूसरा, कोण, कोठे, केवा, का इत्यादि प्रकारचे प्रश्न। मतलब ऐसे सवाल आप बना सकते हैं जिसमें आप कोण, कोठे, केवा, का इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है प्रश्नाचे उत्तर उतार्यातच असेल असेच प्रश्न असावे। मतलब आप जो सवाल बनाएंगे उन सवालों का जवाब ऊपर दिए हुए पैसेज या पैराग्राफ में होना ही चाहिए, कंपलसरी। मतलब ये कि ऊपर के पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड या ऊपर के पैराग्राफ के मुताबिक ही आपका सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सवाल कुछ बना रहे और उसका जवाब पैसेज में ऊपर है ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा। और दूसरा जो रूल नंबर 4 है, उत्तरे लिहिण्याची आवश्यकता नहीं। यानी कि आपको जवाब लिखने नहीं है, सिर्फ आपने सवाल तैयार कर देना है। उन सवालों के जवाब जो ऊपर पैसेज में होंगे आपको जवाब नहीं लिखना है। और 5वां रूल है प्रश्नाच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह देने आवश्यक आहे। मतलब सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क, सवाल या निशान लगाना कंपलसरी है। अभी ये एक जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ के आपको उसके सवाल समझा देता हूँ कि मैंने इसमें से कैसे सवाल बनाए। बाकी के जो 3 है वो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। ये आपकी किताब से, ये इंपॉर्टेंट है किताब से, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट जो है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सवाल कैसे आता है। सवाल आता है खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर प्रश्न तैयार करा। यानी ये पैराग्राफ पढ़िए और इसके ऊपर, इस पर मुनस्सर, इसके मुताबिक जो है, इस पर डिपेंड करते हुए सवाल आपको बनाने हैं। तो 1-1 मार्क के इसके सवाल होते हैं। एक सवाल पे 1 मार्क मिलता है, 4 मार्क का ये सवाल होता है। तो ये पैसेज है, इस पैसेज को आप पढ़िए और पैसेज के मुताबिक सवाल बनाइए। जैसे मैं पैसेज पढ़ देता हूँ। ज्ञान मिळवण्यासाठी वाचन केले पाहिजे। छोटी छोटी पुस्तके, मुलांची मासिके वाचली पाहिजेत। तुम्हा मुलांसाठी आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग यासारखी मासिके निघतात। ती दर महिन्याला वाचवायची सवय ठेवावी। त्यात छान छान गोष्टी, सुंदर सुंदर कविता व उत्तम उत्तम माहिती असते। ती वाचून मनाला आनंद होतो। तसेच तुमच्याकरिता गोष्टी, कविता असलेली कितीतरी लहान पुस्तके निघत असतात। त्यात सुंदर चित्रे पण असतात। अशी पुस्तके मन लावून वाचण्याचा ही सराव तुम्हें ठेवावा। सराव का मतलब होता है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने को ऐसे किताबें पढ़ने की। तो बेसिकली ये जो पैसेज है उनमें किताबों के बारे में है कि बच्चों के लिए किताबें निकलती है, कौन कौन सी किताबें निकलती है, इनसे हमको क्या फ़ायदे होते हैं, हमें किताबों पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आदत डालना चाहिए, उसके ऊपर ये बेस्ड पैसेज है। अब मैं लाइन टू लाइन आपको मीनिंग नहीं समझा रहा, बस आपको सवाल कैसे बनाना है। तो जैसे मैंने एक आइडिया ले लिया कि इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने सवाल बनाया, सवाल नंबर 1, पुस्तक वाचण्याच्या मुलांना काय फायदा होतो। यानी पुस्तक पढ़ के बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, 1 मार्क का। इसका जवाब पैसेज में ही है। दूसरा, मुलांसाठी कोणकोणती मासिके निघतात, कौन कौन सी महीने की जो जनरल होती है, महीने में आने वाली जो किताबें होती है वो कौन कौन सी होती है। तो नाम अभी हमने पढ़े थे यहाँ पे, आनंद, चंदोबा, किशोर, पराग। फिर अगला सवाल, तीसरा सवाल, त्या मासिकात काय काय असते। अब इनमें क्या होता है तो ये भी दिया हुआ है आगे। फिर चौथा सवाल, मुलांनी कोणता सराव ठेवावा। बच्चों को कौन सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस चीज़ की आदत होनी चाहिए। तो इस तरह से ऊपर जो ये पैसेज था इस पे बेस्ड मैंने 4 सवाल बना लिए
तो ऐसे ही बाकी के जो पैसेजेस है ये पढ़ के आप लोगों को सवाल तैयार करने। फिलहाल मैंने ये बाकी के 3 पैसेजेस जो है वो भी हल करके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नीचे मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसकी लिंक भी दी हुई है, तो ये भी आप इस लिंक पे भी जाके आप जो है मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी बातें मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये जो था आपका पैसेज में से कैसे सवाल बनाना है उस पर बेस्ड ये वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है और ये इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपकी रहनुमाई करने में आपकी बहुत मदद करेगा। मिलता हूँ बहुत जल्द किसी दूसरे ग्रामर या राइटिंग स्किल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।